सो हेलो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के पेपर के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश के पेपर के ऊपर मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं, एक आपके सब्जेक्टिव पार्ट की, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट की। ठीक है, आज बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का मतलब क्या होता है कि भाई आपकी लिखने की कला देखी जाती है कि भाई आप कैसा लिख पाते हो, कैसी आपकी नॉलेज है। ठीक है, उसको हम राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपके नोटिस आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, रिपोर्ट आती है, पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में तो यही है 4, इसके अलावा स्टोरी वगैरह भी हैं। तो गाइस देखिए, आपका यहाँ पर जो है सैम्पल पेपर हमने डाउनलोड कर लिया है। चलिए अब आपको पैटर्न समझाते हैं कि किस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले है अटेम्प्ट टू चूजिंग वन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी कि 2 सेक्शन दिए होंगे, यानी कि 2 नोटिस और 2 एडवर्टाइजमेंट। अब 2 नोटिस में से एक नोटिस करना है और 2 एडवर्टाइजमेंट में से एक एडवर्टाइजमेंट करना है। ठीक है, ये मत कर देना कि सिर्फ 2 नोटिस ही कर दो या फिर 2 एडवर्टाइजमेंट ही कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है यू हैव फाउंड पर्स इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड बोर्ड फॉर द स्कूल। यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पर नोटिस है उसको आप समझो कि किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो गाइज ये है लॉस्ट एंड फाउंड वाला। ठीक है, अब लॉस्ट एंड फाउंड के टाइप के जितने भी नोटिस हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई आपको नाम नहीं बताने वाला कि भाई ये आएगा, नहीं गाइज, मुझे भी नहीं पता, कोई भी आ सकता है, लेकिन ये 99% चांस है कि लॉस्ट एंड फाउंड का ही मिले। ठीक है, 1% चांस ये भी है कि बदल भी जाए, अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो भाई कुछ अलग ही दे दें, लेकिन 99% वही आपको मिलेगा लॉस्ट एंड फाउंड का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी, स्टेटमेंट चेंज होगी। जैसे कि यहाँ पर किसी का पर्स खोआ है, हो सकता है भाई आ जाए कि किसी का जो है यहाँ पर टिफ़िन खो गया उसके ऊपर लिखो, किसी का यहाँ पर बस पास खो गया उसके ऊपर लिखो, किसी का कोई डॉक्यूमेंट खो गया उसके ऊपर लिखो। यानी कि लॉस्ट एंड फाउंड के जितने भी हैं, ठीक है, आपके पास कोई गाइड होगी, आपके टीचर ने लिखवाए होंगे, वो सारे के सारे आप पढ़ के चले जाओ, उनका पैटर्न समझ के चले जाओ, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, यानी कि बस फिर आपको जो है स्टेटमेंट बदलनी है और उसका टाइप आप समझ लोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो जितने भी यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड के हैं वो सारे के सारे आप लोग जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं गाइज, आगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट वो सुनो। उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ फर्स्ट वाले के। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है टिफ़िन खो गया आपके स्कूल कैंपस में, तो उसके ऊपर आपका जो है लिखो। ठीक है, अभी ये जो बता रहा हूँ ये खुद देख लेना गूगल के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा आ सकता है यहाँ पर कि भाई आपकी जो है यहाँ पर 10th की सर्टिफिकेट लेके आए थे आप स्कूल में और वो खो गई, तो उसके ऊपर लिखो। इसके अलावा ये है कि भाई आपको जो है, ठीक है, ये तो लॉस्ट वाले थे, अब फाउंड वाले सुनो। फाउंड वाले ये हैं कि भाई आपने जो है यहाँ पर आपको किसी के 100 रुपये पड़े हुए मिले हैं आपके, जब कैंपस में आप टॉयलेट करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ पर तो उसके ऊपर लिखो। या फिर हो सकता है कि भाई आपको जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर ही किसी की कोई बुक मिली है, तो उसके ऊपर लिखो कि भाई नोटिस लिखो कि भाई ये बुक मुझे मिली है। तो कहने का मतलब आप समझो कि इसमें क्या लिखवाया जाता है। चलो मैं आपको एक समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पर ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए यही लेते हैं जो आपके आ रहा है, यू हैव फाउंड पर्स इन द स्कूल कैंपस, राइट ए नोटिस। ठीक है, अब देखो आपको क्या मिला आपके कैंपस में, यानी कि आपके स्कूल ग्राउंड में आपको एक पर्स मिल गया। ठीक है, जिस भी लड़की का हो या लड़के का हो। ठीक है, तो अब आपको नोटिस लिखना है। अब आप क्या लिखोगे कि भाई यस्टरडे, टुमारो, टुडे। ठीक है, भाई मैं जो है यहाँ पर घूम रहा था, मुझे जो एक पर्स मिल गया, उस पर्स के अंदर ये चीज़ें थी, और जिसको अभी है वो आकर जो है वापस ले सकता है, नीचे अपनी डिटेल्स दे दो। ये है सिंपल। ठीक है, इसके अलावा देखो सेकंड, देखो अब राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड ऑफरिंग टू सेल योर सेकंड हैंड क्लास 11th बुक्स। यानी कि ये किस टाइप का है, सेल एंड परचेज का। ठीक है, तो सेल एंड परचेज के भी जितने भी आपके हैं, जितने भी आपके टीचर्स ने लिखवाए हैं, वो सारे के सारे पढ़ के चले जाना। जैसे कि आपको बुक्स खरीदनी है, बुक्स बेचनी है, ठीक है, ड्रेस खरीदनी है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको नोट्स बेचने हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको स्कूल लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदनी है, समझ पा रहे हो? यानी कि सेल एंड परचेज का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सेकंड जो है वो आपके 2 एडवर्टाइजमेंट है, एक आपको करना है। ठीक है, देखो एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि भाई आपको जो है बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ है, इसके बारे में ये खासियत है और हम जो है इसे बेचना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई बेचने के लिए यहाँ पर जो है कुछ बनाना। जैसे कि हम जो है आपको दिखा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले कि भाई ये PDF है। ठीक है, अब हम आपको क्या बता रहे थे कि भाई उसकी खासियत, ठीक है, आपके भले के लिए ही, कि भाई ये जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट जो जिस भी टीचर्स ने बनाए थे वो बता रहे थे,
ठीक है, प्राइस बता रहे थे। यानी कि ऐसे ही होता है कि आपको जो है जिस भी चीज़ का बोला जाए एडवर्टाइजमेंट, उसका दिमाग में सोचो कि भाई इसके बारे में क्या बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ फ्रीज, अब फ्रीज की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो दिमाग में सोचो फ्रीज, फिर लिखना स्टार्ट कर दो कि भाई ये कंपनी है, इनका ये फ्रीज लॉन्च हुआ है, ये जो है लाइट कम खाता है, जल्दी यहाँ पर जो है ठंडा करता है चीज़ों को, इसके अंदर जो है अलग अलग स्लैब हैं, पानी की बोतल एक साइड रख सकते हो, ठंडा की बोतल एक साइड रख सकते हो, हाँ वो वाली बोतलें भी एक साइड रख सकते हो, और जो है बर्फ़ अच्छे से जम जाती है। इसके अलावा ये जो है इसकी यहाँ पर जो बनावट है, यानी कि जो इसकी बॉडी है वो भी अच्छी खासी है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी खासियत आपको बतानी है, समझ गए। तो ये आप कर लेना, ठीक है। ऐसा ही सेकंड वाला है जिसके अंदर आपको एक क्या बेचना है, कार। पहले वाले में सोलर गीज़र था, ठीक है, सोलर गीज़र की जगह रेफ्रिजरेटर आ सकता है, वैक्यूम क्लीनर आ सकता है, ठीक है, आयरन रोड आ सकती है, पानी वाली रोड, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, कूलर आ सकता है। सेकंड वाले में कार बेच रहे हैं, इसकी जगह स्कूटर आ सकता है, ठीक है, या फिर घर बेचने के लिए आ सकता है, ख़रीदने के लिए भी आ सकता है। यानी कि सेल और परचेज के जितने भी हैं वो करने, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, मुझे कोई वो तो पता नहीं है कि भाई कौन सा दे रखा है आपके एग्जामिनर ने, ठीक है, लेकिन मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि भाई इस पैटर्न पे दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी बनते हैं वो आपको खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, समझ गए आप लोग, ठीक है। जब पेपर दे के आओगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई जो बताया था वहीं से आया है, उसी पैटर्न पे आया है, ठीक है। अब आगे यहाँ पर जो है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो है आपकी दो क्या है, रिपोर्ट्स क्या होती हैं गाइज, कि भाई कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बताना खुल के, ठीक है। जैसे कि कुछ भी हुआ है, मान लीजिए आपके स्कूल में एक यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई मेरा ये स्कूल है, एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, उसमें सभी ने जो है ब्लड डोनेट किया, ब्लड डोनेट के थोड़े फ़ायदे बता दिए, लास्ट में प्राइज़ दे दिए, जिन्होंने डोनेट किया था सर्टिफिकेट दे दी, बात ख़त्म। तो ये मतलब कितना सिंपल है अगर आप दिमाग लगाओ तो, ठीक है। एक तो रटोगे उन चीज़ों को, एक दिमाग लगाओ कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो दिमाग लगा के याद करो, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके स्कूल में यहाँ पर जो है प्राइज़ बांटते हैं ना, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो सकता है, वो भी आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा दे रखा है, अच्छा एक मिनिस्टर आए थे और आपके साइंस ब्लॉग बनाया है नया उसका, हाँ तो ऐसा भी आ सकता है कि भाई यहाँ पर जो है सीएम साहब आए थे आपके स्कूल में, नई बिल्डिंग बनाई है उसका उद्घाटन करने, तो उसके ऊपर लिखो। या फिर आपके स्कूल के अंदर कोविड-19 आजकल चल रहा है कोविड, तो उसका भी आ सकता है कि भाई उसके लिए जो यहाँ पर कैंप लगाया गया था उसके बारे में लिखो। यानी कि कैसे याद करनी है रिपोर्ट्स, जिसके अंदर यहाँ पर जो है कोई प्रोग्राम हुआ है आपके स्कूल के अंदर, ठीक है, उसके बारे में लिखना, ठीक है। इसके बाद सेकंड भी देख सकते हो आप, क्लीननेस वीक जो है ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तो इसका यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नो स्मोकिंग डे मनाया गया, उसके बारे में लिखवाना आ सकता है। तो इस टाइप के सारे आपको करने हैं, समझ गए। अब आते हैं आपके पैराग्राफ। अब देखो पैराग्राफ जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पैराग्राफ में क्या होता है कि भाई देखो नोटिस क्या हो गए कि भाई जो भी चीज़ खोई की मिली, कोई बेचना खरीदना वो, ठीक है। रिपोर्ट्स कैसी हो गई कि भाई जो कुछ भी हुआ उसके बारे में जो सेम टू सेम हुआ वो लिखना। पैराग्राफ क्या हो गए कि इसमें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, ये होते हैं पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि देखो तुम सारी चीज़ों में लिखना है तुम्हें, लेकिन अलग अलग नाम है, किसी का रिपोर्ट है, किसी को हम नोटिस बोलते हैं, किसी को यहाँ पर पैराग्राफ बोलते हैं, किसी को स्टोरी बोलते हैं। तो पैराग्राफ का मतलब होता है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में आपको बोला जाएगा, उसके ऊपर कुछ लाइंस लिखनी है, आप उसमें अपनी यहाँ पर जो है फीलिंग्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा उसमें मत करना, किसमें, रिपोर्ट में जो हुआ था पूरा कार्यक्रम उसके बारे में ही बताना है, लेकिन इसमें लिख सकते हो। जैसे आपका आ जाए माई एम ऑफ लाइफ, उसमें आप अपने बारे में लिख दो, या फिर आ जाए रेलवे सीन के बारे में लिखवाना। आपके किस टाइप का पैटर्न है वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन लाइफ, यानी कि ये जो है एक अच्छी चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि यहाँ पर जो है लाइफ के रिगार्डिंग बोल सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स की लाइफ के रिगार्डिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ सुबह जल्दी उठने वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस टाइप के जितने भी हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो प्रैक्टिस करने ही करने, इस टाइप के और भी कर लेना, या कहो कभी आकर कि भाई आपने तो 3 ही बोले थे अपने मुंह से वीडियो में, उनमें से तो नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके जैसे भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि ये जो पब्लिक प्रॉब्लम हो गई एक, ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉल्यूशन, तो इसके जैसा आ सकता है कि भाई यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का आ जाए, करप्शन का आ जाए, ठीक है, समझ पा रहे हो। या फिर हम कहें कि पॉल्यूशन का तो हो ही गया, यहाँ पर जो है और भी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो उस टाइप का आ सकता है, जैसे कि प्लास्टिक भी एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है, प्लास्टिक को बैन कर रहे हैं ना इसलिए, तो इस टाइप के जो है आ सकते हैं। या फिर महंगाई, वो भी आ सकती है। और थर्ड जो है वो यहाँ पर जो थोड़ा हार्ड सा है, लेकिन ईजी ही आएगा, आपकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है।
समझ पा रहे हो। जैसे कि इसके अलावा थर्ड जो है वो बदल भी सकता है, माई एम वाला आ जाए, या फिर ए विजिट टू हिल स्टेशन वगैरह के आ जाए, वैल्यू ऑफ गेम्स आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप के जो हैं वो आपको करने, समझ गए। तो गाइज़ ये 10 मिनट की वीडियो थी और आपके जो है बिल्कुल राइटिंग स्किल्स के नंबर पक्के हो गए हैं अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ गए हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।